से फिर वही रूखे सूखे दाने। मम्मा, मैं आज ये दाना खाने वाला नहीं, मुझे तो संतरे खाने हैं। मम्मा, आप मेरे लिए संतरे लाए ना, संतरे मेरे फेवरेट हैं। मम्मा, जग्गू की मम्मा तो रोजाना जग्गू के लिए संतरे लाती हैं, परंतु मम्मा आप तो एक दिन भी मेरे लिए संतरे लेकर नहीं आई हैं। मम्मा, मुझे तो आज संतरे खाने हैं, जाएं और मेरे लिए संतरे लेकर आएं। कुकू बेटा, अभी तो रात होने वाली है, मैं कल सुबह आपके लिए संतरों की खोज में निकल जाऊंगी, परंतु अभी के लिए तो बेटा आप ये दाना खा लो। ठीक है मम्मा, मैं दाना खा लूंगा, मगर मम्मा कल सुबह होते ही आप संतरों की खोज में चली जाना। हाँ मेरे बेटे, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने कहा ना कि आपको संतरे खाने हैं, तो मैं आपके लिए संतरे ही लेकर आऊंगी कल। फिर कुकू दाना खाकर अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। सुबह होते ही रानो चिड़िया संतरे की खोज में निकलती है, परंतु उसे अपने जंगल में कहीं भी संतरे नहीं मिलते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कहीं भी संतरे नहीं और मैं बिना संतरों के अपने घर नहीं जा सकती। मेरा बेटा बड़ी आस में बैठा होगा कि उसकी मम्मा उसके लिए संतरे लेकर आएंगी। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे जंगल चली जाती हूँ, शायद वहाँ पर संतरे मिल जाएं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते एक घने जंगल में चली जाती है। हे भगवान, कितना बड़ा जंगल है ये, मैंने इतना बड़ा जंगल कभी अपने जीवन में ही नहीं देखा। फिर रानो चिड़िया की नजर एक संतरे के पेड़ पर जाती है। वो संतरे के पेड़ के पास आ जाती है। चलो, मुझे संतरे मिल गए, अब जल्दी से संतरे ले लेती हूँ। मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा। अपने बेटे कुकू के लिए मैं कौन सा संतरा लूँ? यहाँ तो काफी ढेर सारे संतरे हैं, मैं कौन सा संतरा लूँ अपने बेटे के लिए जो सबसे मीठा और रसीला होगा? मैं वही संतरा ले जाऊंगी अपने बेटे के लिए। अरे, वो संतरा तो काफी रसीला लग रहा है, वही ले लेती हूँ अपने कुकू के लिए। रानो चिड़िया जैसे ही संतरा लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधा नदी में गिरती है। मीठू भी उस जंगल में दाने की खोज में आया था। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वो जैसे ही रानो चिड़िया को बचाने आता है, तब तक रानो चिड़िया नदी में डूब चुकी थी। हे भगवान, रानो चिड़िया नदी में डूब गई और मैं उसे बचा भी ना पाया। उदास होकर मीठू तोता अपने जंगल वापस होता है। टुनटुनी बहन, रानो चिड़िया नदी में डूब गई। मैंने खुद देखा है उसे नदी में डूबते हुए, परंतु मैं उसे बचा न सका। हे भगवान, मीठू भैया आप ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में रानो चिड़िया नदी में डूब गई? अभी तो उसका बेटा कुकू कितना छोटा है, हम उसे कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टुनटुनी और मीठू, अगर हम ही लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो कुकू को कौन संभालेगा? हमें कुकू को ये सब बातें बतानी ही पड़ेंगी। फिर वो सब मिलकर कुकू के पास जाते हैं। मीठू अंकल, कबूतर अंकल, टुनटुनी आंटी, आप सब यहाँ पर, मगर मम्मा तो अभी घर पर आई ही नहीं। वो मेरे लिए संतरा लेने गई हैं, मगर रोजाना तो वो इस समय तक आ जाती थी, पता नहीं क्यों आज उन्हें देरी हो रही है। जब मम्मा घर आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आप सब आए थे उनसे मिलने।
नहीं कुकू बेटा, अब आपकी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। वो मर चुकी है, नदी में डूबकर उनकी मौत हो चुकी है। और एक मरा हुआ पक्षी कभी वापस नहीं होता। तुम्हारी मम्मा अब मर चुकी हैं, वो लौटकर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। ये सुनकर तो मानो कुकू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो फूट फूट कर रोता है। फिर सब पक्षी उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है, मगर कुकू को आज रात नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने मम्मा के साथ जो सोने की आदत थी, उसे तो रात को डर भी लग रहा था। क्या सच आप मुझे छोड़कर चली गई हैं? क्या मम्मा आप कभी मेरे पास नहीं आएंगी? ये कहकर कुकू फूट फूट कर रो रहा था कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी आंटी, क्या सच में मेरी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी? मुझे तो रात को बहुत डर भी लग रहा है। कुकू बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ डर नहीं लगेगा। और फिर सुबह हो जाती है। आज कुकू का जन्मदिन है, हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। कुकू को ये एहसास ही नहीं होने देंगे कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं। हम उसे सारी खुशियाँ देंगे। परंतु टुनटुनी बहन, हम एक ही दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? और शाम को हमें कुकू का जन्मदिन भी मनाना है। मीठू भैया, अगर हम सब अपना अपना काम बांट लें तो हम एक ही दिन में कुकू के जन्मदिन की तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है टुनटुनी, मैं बाजार जाकर सजावट का सामान लेकर आता हूँ और सजावट कर देता हूँ जंगल की। और टुनटुनी, मैं काफी स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना देता हूँ कुकू के जन्मदिन के लिए। तो ठीक है, मैं कुकू के लिए बर्थडे केक बना देती हूँ। मम्मा, आपको पता है ना कि आज मेरा जन्मदिन है? अगर आप होती तो आज मेरा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाती। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे साथ बाहर चलो। ये सब आपने मेरे लिए किया है। मेरी मम्मा भी एकदम ऐसी ही सजावट किया करती थी। कुकू मेरे बेटे, आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ। फिर कुकू खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाता है और सब पक्षी उसे अपना बेटा समझते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी कोकी के साथ रहती है। एक दिन कोकी अपनी माँ रानो से कहती है, माँ, आज सुंदरी की शादी है और मैं उसकी शादी में जा रही हूँ। आते समय मुझे देर रात हो जाएगी। कोकी बेटी, आप देर रात अकेले ना आना, मैं आ जाऊंगी आपको लेने। ठीक है माँ, आप आ जाना मुझे लेने। अब मैं चलती हूँ। फिर कोकी वहाँ से चली जाती है। रानो बहन, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? कबूतर भैया, आज कोकी की सहेली सुंदरी की शादी है। पता नहीं मेरी बेटी कोकी की शादी कब होगी। हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए हमारे घर कोई रिश्ता ही नहीं आता। रानो बहन, अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोकी बिटिया की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी कोकी बिटिया की भी शादी किसी अच्छे घर में करवा दें। कोकी की शादी को लेकर रानो चिड़िया हमेशा परेशान रहती थी। इधर कोकी गोरी कवि के बड़े से घर में सुंदरी के कमरे में थी। सुंदरी बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। उसकी शादी के लिए उसकी माँ गोरी ने उसके लिए 2 लाख रुपए का ब्राइडल लहंगा खरीदा था। कोकी, ये ब्राइडल लहंगा देख, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है सुंदरी। कोकी, तुझे पता है मेरी मम्मा 2 लाख रुपए का लेकर आई है ये ब्राइडल लहंगा मेरे लिए।
है पहनने के बाद। सुंदरी, ये तुम्हारी शादी का लहंगा है, इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ? अरे कोकी, मैं तुझे बस कुछ पलों के लिए पहनने के लिए बोल रही हूँ, तू तो मेरी सहेली है, इतना तो कर ही सकती है। अरे सुंदरी, मैं कैसे? परवर छोड़, चल जा और जल्दी से ये लहंगा पहन कर दिखा मुझे। फिर कोकी वो लहंगा लेकर पहनने चली जाती है। मम्मा, वो नेकलेस कहाँ है जो आप लेकर आई थी मुझे लहंगे पर पहनने के लिए? लहंगे पर तो वही नेकलेस अच्छा लगेगा। लगता है शायद मम्मा ने अपने कमरे में रखा होगा, मैं अभी नेकलेस लेकर आई। कुछ समय बाद कोकी ब्राइडल लहंगा पहनकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर गोरी कभी भी आ जाती है। दो कोड़ी की चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का ब्राइडल लहंगा पहनने की? काकी जी, वो मैं। चुप कर जा मनहूस, तूने कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। मेरी बेटी का ब्राइडल लहंगा तूने शादी से पहले ही पहन लिया। मनहूस, जल्दी से मेरी बेटी का ब्राइडल लहंगा उतार। फिर कोकी वो ब्राइडल लहंगा बदल देती है और गोरी कभी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। काकी, मेरी बात तो सुनिए। तभी गोरी कभी कोकी को एक जोरदार चाटा मार देती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, आपने मेरी बेटी को चाटा क्यों मारा? छोटी चिड़िया, ले जा अपनी इस गरीब मनहूस बेटी को। एक तो तेरी गरीब दो कोड़ी की बेटी ने मेरी बेटी का 2 लाख रुपए का ब्राइडल लहंगा पहन लिया। तुम गरीब पक्षी होते ही ऐसे हो। छोटी चिड़िया, ले जा अपनी इस मनहूस बेटी को मेरी नजरों से दूर। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने खुद नहीं पहना था वो लहंगा, सुंदरी ने मुझे कहा था वो लहंगा पहनने के लिए। कोकी बेटी, ऐसे किसी की अरमानों की चीज नहीं पहनी जाती। कुछ दिनों बाद कोकी के लिए उस जंगल के एक गरीब पक्षी का रिश्ता आता है। वो रानो चिड़िया के घर कोकी को देखने आते हैं। रानो बहन, हमें आपकी बेटी कोकी बहुत पसंद आई है। 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, हम उसी में अपने बच्चों की शादी कर देंगे। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, आज मेरी बेटी कोकी की शादी तय हो गई है। अरे वाह रानो, ये तो बहुत खुशी की बात है। कबूतर भैया, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे अपनी बेटी कोकी की शादी के लिए। आप ये पैसे ले लीजिए और जाकर मंडप वाले और भोजन वाले को दे आए ये पैसे। तभी वहाँ पर कोकी भी आ जाती है। माँ, आप मुझे शादी में पहनने के लिए कौन सी ड्रेस देने वाली हैं? कोकी बेटी, आप बताएं, आपको क्या पहनना है अपनी शादी में? माँ, आपको पता है, जब मैंने सुंदरी का लहंगा पहना था तो मैं उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे तो वैसा ही लहंगा चाहिए। कोकी बेटी, वैसे लहंगे तो बहुत महंगे होते हैं, आपको तो अपनी माँ की आर्थिक स्थिति का पता ही है। कोकी बिटिया, आपकी माँ बहुत गरीब है, वो आपको इतना महंगा ब्राइडल लहंगा नहीं दिलवा सकती। ये सुनकर कोकी बहुत उदास हो जाती है। तो ठीक है माँ, आप जो बोलेंगी मैं वो कपड़े ले लूंगी। फिर कोकी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। कबूतर भैया, लगता है मेरी कोकी उदास हो गई। मेरी तो एक ही बेटी है, अगर मैं उसका सपना भी पूरा ना कर पाई तो मैं कैसे माँ कहलाऊंगी? परंतु रानो बहन, आप कहाँ से लेकर आएंगी इतना महंगा ब्राइडल लहंगा? कबूतर भैया, मेरे पास एक रास्ता है। फिर वो कबूतर को लेकर एक अनाज के कारखाने में जाती है। कबूतर भैया, ये अनाज का कारखाना है, यहाँ पर भारी बोरियां उठाने पर एक दिन के 2000 रुपए मिलते हैं। मैं यहाँ पर कुछ दिन भारी बोरियां उठाने का काम करूँगी। रानो बहन, आप इतनी भारी बोरियां कैसे उठा पाएंगी? ये काम बहुत कठिन है, मैं तो कहता हूँ आप ये काम ना ही करें। तर भैया, कुछ दिनों की ही तो बात है, इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी बेटी कोकी के लिए एक अच्छा खासा ब्राइडल लहंगा खरीद पाऊंगी। अब अपनी बेटी के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ, वरना मेरी माँ होने का क्या मतलब? अपनी बेटी कोकी की खुशी के लिए रानो चिड़िया भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगती है। तभी उसके
उसके ऊपर एक अनाज की बोरी गिर जाती है। रानो बहन, आप ठीक तो है ना? मैं तो कहता हूँ अभी आप ये काम छोड़ दीजिए, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। कबूतर भैया, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं इतनी तकलीफ ले ही सकती हूँ। फिर शाम को रानो चिड़िया थकी हारी अपने घर पर जाती है। माँ, आप कहाँ गई थी? कोकी बेटी, आज मुझे एक काम मिला है, बहुत आसान काम है, बस जाकर वहाँ पर बैठने का ही काम है और इसके बदले मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी कोकी से सारी बातें छिपा कर रखती है। फिर रानो चिड़िया रोजाना भारी बोरियां उठाने का काम करने लगी। एक शाम रानो चिड़िया भारी बोरियां उठाने का काम कर रही थी, तभी कमजोरी के कारण रानो चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और रानो चिड़िया पर भारी बोरियां गिर जाती हैं। इस हादसे के बाद रानो चिड़िया की हालत बहुत गंभीर हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। रानो चिड़िया की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में ही खत्म हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरा इलाज क्यों करवाया? मैंने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, मैं उसके लिए ब्राइडल लहंगा खरीदने वाली थी उन पैसों से। रानो बहन, आपका इलाज करवाना बहुत ही जरूरी था। अब कहाँ से लाऊंगी मैं अपनी बेटी के लिए ब्राइडल लहंगा? फिर रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर कोकी की सहेली सुंदरी कवि आती है, वह सारी बातें सुन लेती है। रानो चिड़िया जिस कारखाने में काम करती थी वो कारखाना सुंदरी कवि के पति का था। फिर सुंदरी कवि को रानो चिड़िया के संघर्ष की सारी बातें पता चल जाती हैं कि वो कितनी मेहनत से काम कर रही थी और अपनी बेटी के लिए ब्राइडल लहंगा लाने का सपना पूरा कर रही थी। रानो काकी, मैंने ही कहा था उस दिन कोकी को ब्राइडल लहंगा पहनने के लिए और माँ को गलतफहमी हो गई थी कि कोकी ने वो लहंगा जानबूझकर पहना है, परंतु जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उसी समय कोकी से मिलने आने वाली थी, परंतु उस दिन मेरी शादी थी इसीलिए मैं ना आ सकी। रानो काकी, उस दिन कोकी ने जो लहंगा पहना था मैंने अपनी शादी में वो लहंगा नहीं पहना था, मैंने वो लहंगा कोकी की शादी के लिए संभाल कर रखा है। उस लहंगे में मेरा नाम नहीं बल्कि कोकी का नाम लिखा है, इसीलिए तो मेरे से पहले कोकी ने पहना था वो लहंगा। रानो काकी, आप चिंता ना करें, अब कोकी का सारा सपना पूरा होगा, वो अपनी शादी पर ब्राइडल लहंगा जरूर पहनेगी। के बाद सुंदरी कवि रानो चिड़िया के साथ उसके घर पर आती है। कोकी सुंदरी कवि को देखकर हैरान हो जाती है। कोकी, मुझे माफ कर दे, मेरी माँ ने तुझे बहुत भला बुरा कहा। फिर सुंदरी कवि कोकी को ब्राइडल लहंगा दे देती है और साथ में 3 लाख रुपए भी देती है। फिर बहुत धूमधाम से कोकी की शादी हो। पक्षी बरसात की तैयारियों में जुटे हुए थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी रहती थी। रानो चिड़िया जंगल में जाकर पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाकर रखती। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसी लकड़ियाँ लेने आया करती थी। गुड़िया बेटी, जैसे मैंने ये सारे काम अपनी मम्मा से सीखे हैं, वैसे अब आपको ये सारे काम मुझसे सीखने पड़ेंगे। कालू के बच्चे, उठो और जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। कभी ऐसा ना हो कि जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो काम, तुम तो मुझे आराम ही नहीं करने देती हो। कालू, अगर बरसात से पहले तुमने लकड़ियों को इकट्ठा कर कर घर को मजबूत नहीं किया तो बरसात में हमें बाहर ही मरना पड़ेगा। वो रानो चिड़िया रोजाना अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाती है। कालू कौवा घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल रात से मुझे तेज बुखार है, प्लीज चिड़िया तुम अपनी लकड़ियाँ मुझे दे दो। ये सब तुम्हारे नाकाम करने के बहाने हैं, आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। कालू अंकल, आप तो खुद से लकड़ियाँ काट कर अपना घर बना सकते हैं।
तो सूखी लकड़ियाँ क्या मांग ली छोटी चिड़िया तुमसे? तुम तो चू चू ही किए जा रही हो। देखता हूँ तुम इन लकड़ियों से कैसे घर बनाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी, जो वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन्हें इकट्ठी करता है। गुड़िया बेटी, चलो हम लोग नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर उसके बाद आकर अपना घर बनाने का काम शुरू करेंगे। जी मम्मा चले, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया नदी से पानी पीने चली जाती हैं। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया को जाते हुए देखकर उसके लकड़ियों के पास आता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया, अब देखता हूँ कैसे अपना लकड़ियों का घर बनाएगी। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ उठाता है और उन्हें ले जाकर नदी में फेंक देता है। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस आती हैं, तो अपनी लकड़ियाँ वहाँ ना देखकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। मम्मा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ गई? हमारी लकड़ियाँ तो यहीं पर रखी हुई थी। गुड़िया बेटी, लगता है किसी चोर पक्षी ने हमारी लकड़ियाँ चुरा ली। चलो हम पक्षियों से पूछते हैं, किसी ने तो देखा ही होगा उस चोर को। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। रानो बहन, इतनी रात को आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है? कबूतर भैया, आज मैं सूखी लकड़ियाँ काट कर लाई थी जंगल से अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए, परंतु किसी चोर पक्षी ने तो मेरी लकड़ियाँ ही चोरी कर ली। क्या आपने किसी को देखा था मेरे पेड़ के पास? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो किसी काम से जंगल के बाहर गया था। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे और कौवी के घर पर जाती है। कौवे भैया, आज मैंने जो लकड़ियाँ काटी थी वो किसी चोर ने चुरा ली। क्या आपने किसी को मेरे पेड़ के पास देखा था? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियों का पूछने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से अपना घर नहीं बना पाओगी। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई आती है। चिड़िया चिड़िया रुको, मैं जंगल की परी हूँ। तुम्हारी लकड़ियाँ उस दुष्ट कालू कौवे ने नदी में फेंक दी, जिससे तुम अपना घर न बना सको। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे परेशान ही करता है। चिड़िया, एक बात याद रखो, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका खुद का ही बुरा होता है। ये लो सूखी लकड़ियाँ और इनसे अपना मजबूत घर बना लेना। फिर चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। अगली सुबह दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत के बाद अपना लकड़ियों का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। कालू भैया और गोरी बहन, ये ले मिठाई, मेरा लकड़ियों का घर बन गया, वो भी बहुत मजबूत। ये सुनकर तो मानो गोरी और कालू के होश ही उड़ जाते हैं।